हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए, आज यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तराखंड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो आगामी यहाँ पर एग्जाम होने हैं। वन आरक्षी, कनिष्ठ सहायक, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है और फटाफट से आपको यहाँ पर आंसर अपने लगाने हैं। इससे पहले 3 सेट हमने चैनल में अपलोड किए हैं और आज ये चौथा सेट है, जिसमें जो है दोस्तों आपको 80+ क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग यहाँ पर हमारे साथ डेली यहाँ पर वीडियो को देखने के लिए तो आप लोग क्या करेंगे, देवभूमि एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी प्रेस करके, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समय रहते हैं मिलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की छावनी किस वर्ष से स्थापित की गई? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 145। तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन थे वो अपलोड करे हैं चैनल में, तो देख सकते हैं उनको आप। क्वेश्चन नंबर 145, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की छावनी किस वर्ष से स्थापित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 145 तो पूछ रहा है। देखिए फटाफट से आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो देखिए आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी 1887 में यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आता है, ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? तो फटाफट से आपको यहाँ पर आंसर लगाने हैं। यहाँ पर आंसर आपको देना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 146, देखिए सही आंसर की बात है, कमिश्नर यहाँ पर बिल्कुल सही है। ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? कमिश्नर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 147 इंपोर्टेंट है, राजा प्रद्युम्न शाह ने ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया था? तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बताना है इसका आंसर। 147 तो राइट आंसर जो है 147 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। 1814 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। राजा प्रद्युम्न शाह ने ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को यहाँ पर 1814 में हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। यहाँ पर आपसे पूछता है, कप्तान हेरेसी ने निम्नलिखित में से किसे कुमाऊं का अर्ल ऑफ वारविक कहा था? देखिए इंपोर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। तो राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हर्षदेव जोशी को यहाँ पर जो है अर्ल ऑफ वारविक कहा था कुमाऊं का, याद रखें हर्षदेव जोशी। क्वेश्चन नंबर 149, तो यहाँ पर बात करते हैं, प्राचीन काल में उत्तराखंड के विद्याध्यान केंद्र कण्वाश्रम के संदर्भ में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? 149 तो देखिए बात करें सही आंसर की, तो यहाँ पर वर्तमान में यह उधम सिंह नगर जिले में स्थित है, ये बिल्कुल गलत है। तो कहाँ पर है, आप हमें इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया है 150, 1929 में गांधी जी एवं नेहरू ने उत्तराखंड के हल्द्वानी, भवाली, अल्मोड़ा तथा कौसानी की यात्रा की थी, जो ... के मध्य थी। तो किस कहाँ से कहाँ तक की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना है दोस्तों 150 का। तो बी वाला यहाँ पर सही है, 14 जून से 2 जुलाई तक यहाँ पर जो है इन्होंने यात्रा की थी, याद रखना है 14 जून से 2 जुलाई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 150 का यहाँ पर आपने आंसर दे दिया था, 14 जून से 2 जुलाई तक बिल्कुल सही आंसर है। गांधी जी ने जो है उत्तराखंड में हल्द्वानी, भवाली, अल्मोड़ा और कौसानी की यात्रा जो है 14 जून से 2 जुलाई तक यहाँ पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 151। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपसे पूछा गया, बहादराबाद स्थान जहाँ से 1951 ईस्वी में ताम्र उपकरण एवं मृदभांड की खोज की गई थी, किस जिले में स्थित है? 151 तो देखिए ये हरिद्वार, बिल्कुल सही आंसर है। बहादराबाद हरिद्वार बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछता है, नेपाली राजा उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते थे, उनके प्रतिनिधियों को निम्न में से क्या नहीं कहा जाता था? क्या नहीं कहा जाता था? तो उनको जो है गरुण सुब्बा नहीं कहा जाता था, बाकी सुब्बा, नायब सुब्बा, सेनापति ये आप कह सकते हैं। 154 राइट आंसर यहाँ पर आपको देना है इसका। पेशावर कांड के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली को कितने समय तक के लिए कारावास की सजा हुई थी? 154 तो 11 साल 3 महीने 18 दिन की उनको यहाँ पर सजा हुई थी, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 11 साल 3 महीने 18 दिन पेशावर कांड के नायक वीर सिंह गढ़वाली को यहाँ पर जो है कारावास की सजा हुई थी, 11 साल 3 महीने 18 दिन। इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, यहाँ से कहता है, 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग निम्न में से किसने किया था? तो ये क्या था? 155 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हरिप्रसाद टमटा ने यहाँ पर जो है दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रवंशी के शासनकाल में सीरती था, सीरती क्या था? 156 तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भूमिकर था। ये क्या था? भूमिकर होता है, तो सीरती याद रखें भूमिकर था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर देखिए श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है, तो 157
राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी की यहाँ पर 25 जुलाई को यहाँ पर जो है श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है 25 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, फटाफट से आपको सही आंसर पर यहाँ पर क्लिक करना है। 158 राइफलमैन गबर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस यानी कि मरोड़ा प्रांत दिया गया था, तो आपको बताना है। तो 158 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यू चैपल, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट से आंसर लगाइए। यहाँ पर है, मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया, तो 159 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन सभी ने, यानी कि श्रीदेव सुमन ने भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी ने भी, इन्होंने जो है यहाँ पर भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 160। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे, 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंद लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन में प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, तो 160 का राइट आंसर की बात करें मित्रों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, विशाल कीर्ति, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 161, कहता है कि कस्तूरी काल में प्रभावतार कौन थे, तो देखिए, तो भूमि की नाप करने वाला अधिकारी को जहाँ पर जो है प्रभावतार कहा जाता था। 162, तो पूछता आपसे यहाँ पर, फटाफट से आंसर लगाइए, इसका क्या होगा। तो यहाँ पर है कि नायक समाज सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया। इंपोर्टेंट है, देखिए ऑप्शन डी की बात करें 1929 यहाँ पर सही हो जाएगा। नायक समाज सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था, 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, वर्ष 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, 163, तो ऑप्शन सी जयदत्त जोशी जी ने यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। वर्ष 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जयदत्त जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई, तो कब हुई, यहाँ पर ऑप्शन डी, वर्ष 1914 में यहाँ पर जो है होम रूल लीग की स्थापना हुई उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में यहाँ पर मिलता है मित्रों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस अतुरी शासक ने भूमि दान की थी, तो ये की थी ललित सुरदेव ने, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फटाफट से आपको आंसर देना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो फटाफट से आगे आप बढ़ते रहो। अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है, तो पवार वंश का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनंतपाल का धारशिला शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता, तो पवार वंश का, पहले ही हम इसको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापतौल हेतु धूलिपाथा चलाने का श्रेय जाता है, देखिए 1 आरक्षी 2021 में जो फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हुई थी वहाँ पर पूछा गया था, मापतौल हेतु धूलिपाथा चलाने का श्रेय जाता है 168, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, तो अजय पाल को बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान चमोली जिले के किस गाँव में वर्ष 1956 में महापाषाणी सावधान खोजे गए थे, देखिए 1 आरक्षी 2020 में एग्जाम हुआ था, तो यहाँ भी ये पूछा गया था मित्रों, तो आपको बताना है 169, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए वाला मलारी, बिल्कुल सही है। कहाँ पर है मलारी, चमोली में। नेक्स्ट देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन सा मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया, तो 170 का ऑप्शन नंबर डी जो है रुद्रचंद, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य में बहुप्रचलित शब्द गोरखाली प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है, तो सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्रूरता का प्रतीक है गोरखाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 173, आपसे पूछा, पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, तो 173 की बात करें ऑप्शन नंबर डी फलसीमा, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, वीरचंद सिंह पेशावर कांड के नायक थे, वो क्यों, इसमें से निम्न में से किसने गढ़वाली की उपाधि प्रदान की थी, यानी कहने का मतलब यह है, वीरचंद सिंह गढ़वाली जो थे, ये क्या थे, पेशावर कांड के नायक थे, और इनको जो है गढ़वाली की उपाधि किसने प्रदान की थी, ये आपसे यहाँ पर सिंपल सी भाषा में पूछा गया है। देखिए सही आंसर की बात करें, गांधी जी ने इनको गढ़वाली की उपाधि दी थी, और इनका जो पूरा नाम है वीरचंद सिंह भंडारी है। क्या है, वीर चंद्र सिंह भंडारी, और भंडारी से इनको जो क्या उपाधि थी, गढ़वाली किसने दी थी, महात्मा गांधी ने, तो भंडारी यहाँ पर बिल्कुल सही था, तो इन गांधी जी ने इनको उपाधि दी थी गढ़वाली की। नेक्स्ट क्वेश्चन 175 पूछा गया यहाँ पर 175 का, अल्मोड़ा में पश्चिमी रामगंगा घाटी तथा नैनीताल जिले में पूरा पाषाण कालीन उपकरण खोज से संबंधित है, तो किस खोज से संबंधित है, कौन है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी ये डॉक्टर यशोधर मठपाल, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, पूछा गया है, उत्तराखंड राज्य में गोरखा प्रशासन की निम्न में से क्या विशेषता नहीं थी, ऑप्शन सी जो है राज्याधिकारियों का स्थानांतरण नहीं होता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के वन पर्व में पांडवों के बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन निम्न में से किस ऋषि के साथ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, लोमस ऋषि के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया था 178, यहाँ पर है कोटा खर्रा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या था? तो 178 ऑप्शन नंबर सी था, भूमिहीनों को भूमि वितरण के लिए ये आंदोलन यहाँ पर इसका उद्देश्य था, कोटा खर्रा, भूमिहीनों को भूमि वितरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट से आंसर लगाइए, इसका आंसर क्या होगा? कत्यूरू की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है, क्या है? तो ऑप्शन बी की बात करें, कार्तिकेयपुर। सहायक समावेश के अधिकारी के लिए पूछा गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन कुनिंद नरेशु से संबंधित है? तो ऑप्शन बी की बात करें, धनभूति या मुखभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन 181, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है, तो कहाँ पर है? इंपोर्टेंट है वो, ऑप्शन नंबर सी की बात करें, कालसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म चुने, तो जो सुमेलित होगा ऑप्शन नंबर डी, तालिस्वा ताम्रपत्र, ये बिल्कुल सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, फटाफट से आंसर लगाइए। उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई। तो ऑप्शन सी की बात करें, बाल कल्याण चंद, यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर सुमेलित करना है, सही युग्म का चयन करना है, तो सुमेलित युग्म चुनिए आप। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तालिस्वा ताम्रपत्र, ये हमने पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। और 184 पर आते हैं सीधे। यहाँ पर है कि गोरखाओं की स्थायी सेना में दो प्रकार के सैनिक होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था जागरिया और ढाकरिया। गोरखाओं की स्थायी सेना में दो प्रकार के सैनिक होते हैं जिन्हें जागरिया और ढाकरिया कहा जाता है था। यहाँ पर आपको आंसर लगाना था इसका 185। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र की दो प्रसिद्ध विद्यापीठें थी, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने। फटाफट से आंसर लगाओ। तो ए सी यहाँ पर सही है, बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 आता है यहाँ पर और आपसे पूछता है, दलित उत्थान को समर्पित समता नामक पत्र की शुरुआत, देखिए समता नामक पत्र की शुरुआत ललिता प्रसाद टमटा द्वारा निम्न में से कब की गई थी? तो ऑप्शन सी की बात करें 1934 को, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग निम्न में से कब बनाया गया? तो ऑप्शन बी की बात करें 1902 को यहाँ पर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा है, उत्तराखंड में देवीधुरा नामक स्थान से महापाषाण कालीन मानव से संबंधित समाधियों की खोज का श्रेय है? ऑप्शन सी, हेनवुड को, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? देखिए 189 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1815 में कंस सहायक, 1815 ईस्वी में हुआ था, कंस सहायक 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 190, उत्तराखंड के शक्ति त्रिशूल में दो स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? फटाफट से आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, सांख लिपि में। याद करना इस क्वेश्चन को, इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, पेशावर कांड के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली ने नेत्य भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, तो बताइए इसका सही आंसर कब है, कब किया था? राइट आंसर 191, तो डी 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड से ये प्रचलित है। यहाँ पर है 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो बता सकते हैं, जॉर्ज हेनरी रैमजे यहाँ पर कमिश्नर थे। 193, फटाफट से आंसर इसका लगाना आप। कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था, तो फटाफट से आंसर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभिक्ष राजदेव, अंतिम राजा था कत्यूरी राजा। ब्रिटिश शासन में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व क्या था? तो ये था राजस्व एकत्र करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से आंसर इसको देना है। 195 का क्या होगा? गोरखा सैन्य प्रशासन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं थी? तो ऑप्शन डी, गोरखा राजा केवल स्थायी सेना रखता था, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 196, फटाफट से आंसर दीजिए इसका। अल्मोड़ा में जो जाखंदई मंदिर है निम्न में से किस आदि जातियों के निवास से संबंधित है? फटाफट से आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो किस जातियों के निवास से संबंधित है मित्रों? 196 वो थे यक्षों से, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1956 ईस्वी में मलारी नामक ग्राम में महापाषाण कालीन सावधानों का पता लगाने का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? बी, शिव प्रसाद डबराल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 199, ऐतिहासिक स्थल लघुडियार किस नदी तट पर स्थित है? वो है बी,
सुयाल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शाहवंश के शासकों का कालक्रम होगा। बी इसका राइट आंसर है, यानी कि ए, सी, डी और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से आंसर 201। जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथों एवं घोड़े, जो हाथी और घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए? बताना इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। जहांगीर के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए? जहांगीरनामा के अनुसार आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है श्याम शाह को। किसको देते हैं? श्याम शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वो कौन था? तो बी ज्ञानचंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? वो हैं क्रांचल्य देव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से आंसर देना इसका भी। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? 203, तो क्रांचल्य देव बिल्कुल सही आंसर। अमुकभूति शासक था कौन से वंश का? तो यहाँ पर बताना है। तो कुणिंद वंश का शासक था अमुकभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन 205, मलारी नामक ग्राम से प्राप्त महापाषाण कालीन समाधानों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? 205, तो यहाँ पर और ऑप्शन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर रख देते हैं अभी। 206 यहाँ पर आपसे कहता है, जब गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय भारत में अंग्रेज गवर्नर जनरल निम्न में से कौन थे? वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वाधिक किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था खसों के समय में कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 208 का राइट आंसर, तो देखिए बी वाला, डोलापाल के आंदोलन क्षत्रियों द्वारा चलाया गया था। बिल्कुल ये गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फड़कानौली एवं पेटसाल के शिलाश्रय की खोज की गई है किसके द्वारा? तो डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा जो है ये की गई है खोज इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था, तो क्या कहलाता था? तो सीरा राज्य कहलाता था। क्या कहलाता था? सीरा राज्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से इसका आंसर देना है। प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की थी, बहुत सिंहासन पर बैठे। कब बैठे? तो ये बैठे थे 1717 ईस्वी में बैठे थे सिंहासन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर और आंसर आपको देना है फटाफट से। जौनसार क्षेत्र में कितने सयाणा क्षेत्रों का एक सदर सयाणा होता है? बताना आपको। तो 4, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी जयदत्त जोशी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से आंसर लगाइए इसका भी। चंद्र राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला जो भूकर था क्या कहलाता था? सिरती कहलाता था। इससे पहले हमने इसको पढ़ा है। तो देखिए मित्रों, आज से हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो उत्तराखंड से संबंधित थे। और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना है। अभी तक देवभूमि एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। किसी क्वेश्चन में दिक्कत है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो फटाफट से आप इनको एक बार 2 बार वीडियो देखिएगा तो आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन याद हो जाएंगे। इतने भी टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आपको याद हो जाएंगे। तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ढेर सारी आपको शुभकामनाएं मित्रों। टेक केयर, बाय बाय।